बच्चे? अच्छा 2 मिनट 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई जो भी बचे हुए हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर वो कल आपने इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वगैरह स्यूडो हैलाइड्स पढ़ाए थे, हाँ हाँ, तो सर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी पिछले बच्चे, वो थोड़ा सा शायद वो पॉज कर रखा था मैंने, तो उसकी वजह से वो वाला कुछ इनिशियल पार्ट मिस हो गया था। सर एक्चुअली कल ना मैंने पी ब्लॉक की क्लास बाद में अटेंड करी, क्योंकि शाबाश। वो नोट्स भी लिखने होते हैं साथ के साथ, और आप जो बोलते हो वो भी करना है, तो दोनों चीजें साथ तो तभी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में। तो वो सर फिर इनिशियल रिकॉर्डिंग मिली ही नहीं, पूरा उसमें स्यूडो हैलाइड सारा गायब है। स्यूडो हेलाइट गायब है। चलो गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुंजन। स्यूडो हेलाइट में बच्चे कुछ नहीं है, चल मैं तेरे को वैसे बता देता हूँ। हाँ बच्चे, सूडो हेलाइड है। अगर मैं Cl की बात करूं तो क्लोराइड आयन है या नहीं? यस सर। Br की बात करूं तो Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। इनको कॉमनली हम क्या कह सकते हैं? हेलाइड कह सकते हैं। यस सर। अगर कोई ऐसा आयन हो जो हेलाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करे लेकिन हेलाइड ना हो, तो उसे स्यूडो हेलाइड कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं सर। सूडो हेलाइड्स क्या है? कोई भी ऐसा आयन जो डायटोमिक या ट्राइएटोमिक, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए। आयन। सर लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं अपलोड हुई थी सर। बच्चे वो पेन ड्राइव मेरी रूम पर रह गई है, मतलब अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, आज शाम को कर दूंगा बच्चे। ठीक है सर। आयन हैविंग मोर देन 1 एटम, पहली कंडीशन तो ये है कि एक से ज्यादा एटम होने चाहिए आयन में। बच्चे प्रशांत भेजता हूँ लिंक। हाँ बच्चों, एक से ज्यादा एटम होने चाहिए। दूसरा, वन ऑफ द एटम मस्ट बी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन होना चाहिए। और कैसी प्रॉपर्टी शो करें? प्रॉपर्टीज मस्ट बी सिमिलर टू हेलाइड आयंस। तो ऐसे आयंस को हम क्या बोलते हैं? सूडो हेलाइड। फॉर एग्जांपल Cn माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, SECN माइनस, N3 माइनस। तो ये सब क्या है? सूडो हेलाइड है। क्लियर है लक्ष्य? ओके सर। बस इतना ही था। ठीक है, अब बच्चे एक चीज बताना, क्या NaCl वाटर सॉल्युबल है या नहीं? यस सर है। अच्छा, तो अगर मैं NaCN लूंगा तो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं? यस सर। होना चाहिए सर। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास है AgCl, क्या AgCl वाटर सॉल्युबल है? नहीं है सर। नहीं है। तो क्या AgCN वाटर सॉल्युबल होगा? सर AgCN नहीं होता सर। नहीं है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा क्या कह रहा हूं बच्चों? HCl एसिडिक है ना? यस सर। वैसे ही HCN भी क्या होगा? एसिडिक। क्लियर है सर बच्चों? ये सॉल्यूबल का वही रीजन है ना जो हमने SN2 मैकेनिज्म करते हुए समझा था इनके स्ट्रक्चर से, नहीं कि बच्चे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गया? यस। चलो इरेज कर दूं? यस सर। चलो
हाँ बच्चों, ऑर्गेनिक में लौटकर वापस आ गए। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो अगर मैं स्पेशली कह रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा? क्यों बच्चों? अरे आज मैं पी ब्लॉक में नहीं हूं बच्चों, इनऑर्गेनिक में नहीं हूं, इनऑर्गेनिक से बाहर निकल आया हूं, ऑर्गेनिक मोड में हूं। तुम भी ऑर्गेनिक मोड में आ जाओ। यस सर। हाँ, इंदिरापुरम वालों, चर्चा आपस में करने से बढ़िया यहाँ कर लो, कुछ बोल दो। आगरा वाले घूम रहे हैं, चक्कर क्या आई है? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। सेटल हो गए नहीं अभी? अच्छा, तो आज की चर्चा का विषय कौन सा है बच्चों? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर एडिशन ऑफ, हाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, या फिर सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? सर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और बस सर हमें तो इतना ही पता है। अच्छा, अरे यार ये तो बता ही दिया। देखो मैं बोलता जा रहा हूं, तुम जो चीज तुम्हें नहीं पता हो वो नोट कर लेना। गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, चौथा इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और थोड़ा धीरे से बोला, आराम से। इंक्रीज इन तीसरा क्या बोला? तीसरा इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ इज increase in positive charge density. गुंजन तीन तरह से बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। चैतन्य क्लियर है तीनों? ये तो तीनों पता है ना तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। यस, या वाइस वर्सा कह दें, इसका उल्टा कह दें, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाए वो भी तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। यस सर। एंड वाइस वर्सा, मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा उल्टा कह देते हैं इसका, वो भी ऑक्सीडेशन होगा। और इसका एग्जांपल दे दो ना क्या? हाँ अभी बच्चे सब एग्जांपल दूंगा, पहले नोट तो कर लो। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर ये भी ऑक्सीडेशन के लिए है? हाँ बच्चे ये ऑक्सीडेशन का है। सोडियम से क्लोरीन की रिएक्शन कराएं, NaCl बनेगा। यस सर। तो क्या इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? नहीं सर। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है? नो सर। लेकिन सोडियम के साथ कौन जोड़ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन जोड़ रहा है ना? यस सर। सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक।
अगर मैं मीथेन से क्लोरोमीथेन बना लूं बच्चों, तो हाइड्रोजन कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना ये भी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और लॉस ऑफ, मैं ये कह सकता हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन होगा या नहीं। लॉस ऑफ बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तब ऑक्सीडेशन है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लॉस हो तब भी तो ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। Yes, sir. लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Sir, electropositive लिख सकते। बच्चे जरूरी नहीं है ना, अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की तो ड्यूटेरियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहता है ना। Yes, sir. Sir, रिस्पेक्ट में देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। हाँ बच्चे रेस्पेक्ट में बात करेंगे। Okay, sir. सर जो हमने फोर्थ पॉइंट कहा कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चलो इसका हाँ। रीजन है वो पहले वाला पॉइंट है ना कि अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ना। यस सर। अब बच्चों, अब मेरी बात समझना, अगर मैं तुमने कहा कि सर इसका एग्जाम्पल दें क्या होगा, देखना अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, सारे के सारे एटम कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा हूं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी ना। यस सर। Yes, sir. नहीं बच्चों, नहीं रहेगी सर डबल बॉन्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी किसी एटम की तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। देखना ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है Yes, और sir. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सही है या गलत है। Yes, sir. अगर मैं परसेंट एस कैरेक्टर की बात करता हूं, अगर मैं परसेंट एस कैरेक्टर की बात करूंगा तो यहां कहूंगा 25% एस कैरेक्टर है और यहां पर 33.3% एस कैरेक्टर है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. है सर। और अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या नहीं। Yes, sir. बढ़ती है। तो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पहले वाला। सर sp2 सेकंड वाला। अगर ये sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा या नहीं। कर अगर- लेगा सर। कर लेगा सर। बच्चों ये जो जरूरी बातें आपस में कर रहे हो तो वो थोड़ा सा बंद कर लो या माइक बंद कर दो, बातें जरूरी है करते रहो, माइक बंद कर दो। सर हाँ सर हाँ बच्चे। बी ब्लॉक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चे, पी ब्लॉक में ग्रुप 18 कल हमने लास्ट में फिनिश किया था और उसके बाद 10-15 मिनट हमने ऐसे ही टाइम पास भी किया था, कुछ चीजें और भी मतलब उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लिए थे। सर तो ये चैप्टर क्या सर 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में हो जाएगा बच्चे, 4 लेक्चर चाहिए, 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सिंपल सा है। कुछ नोट्स भी नहीं अपलोड। क्या बच्चे, नोट्स अपलोड नहीं हुए बच्चे वो जनीश बच्चे क्लास शायद तुमने लेट ज्वाइन किया, मैंने कहा है कि आज करूंगा, वो मैं कल कर नहीं पाया था। ओके सर। ठीक है बच्चों, इसमें sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा ना, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन sp2 कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। Yes, sir. तो मैं यहां पर कह रहा हूं डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा या नहीं। Yes, sir. हो जाएगा सर। अगर ये कंपाउंड ये रहा होता तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंट एस कैरेक्टर बराबर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती। यस तो सर। ये बॉन्ड पोलर नहीं होता, ये बॉन्ड पोलर है, तो इस पर इस कार्बन पर परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो गया, अब यहां से यहां तक वो परसेंट एस कैरेक्टर कह रहा हूं,
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई यहाँ पर, बढ़ गई। इंक्रीज। बढ़ गई। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ ये कार्बन पहले वाले मिथाइल कार्बन से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है? यस सर। यस सर। बात समझ में आ गई कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन को हम कहाँ कहाँ देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बन के रेफरेंस में बात करनी है, सारी कहानी कार्बन से मतलब है। इन विच सेंट्रल कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, हाँ अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप का सेंट्रल कार्बन, बच्चों जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप का हो, मतलब मेन हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन एटम की। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम into a more oxidized form, less oxidized form से more oxidized form में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कौन सा है? जिसमें सेंट्रल एटम मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अगर इसमें रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो बच्चों अगर मैं CH4 में बात करूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो कार्बन कौन सा चार्ज गेन करना चाहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी और कार्बन की कितनी हो जाएगी? -2। Four. अगर CH4 को बच्चों में CH3Cl में कन्वर्ट कर दूं तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। +2 हो या -2? -2। Two. -2। तो अगर मीथेन का क्लोरोमीथेन में कन्वर्जन हो रहा है तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन कह सकता हूं कार्बन का? यस सर। क्या मैं ये भी तो कह सकता हूं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया? Yes, sir. अगर ये CH3Cl बनने की जगह मैं CH3OH बना लेता तब मीथेन का मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन क्या ऑक्सीडेशन होगा या नहीं? होगा सर। यहां पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ना? यस सर। यस सर। अगर इसको मैं फर्दर कन्वर्ट कर देता हूं HCHO में या CH2O में तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। अगेन ऑक्सीडेशन। यस सर। अगर HCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन करके मैं HCOOH बना लेता हूं तो +2 फॉर्म में आ गया ना? यस सर। और फर्दर इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं CO2 में तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा या नहीं देगा? देगा सर। तो कार्बन की लोएस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -4. -4। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4. +4। अब इसके बीच में ही वेरी करता रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन माइनस से प्लस के बीच में वेरी करेगा। अगर माइनस से प्लस की तरफ मुड़ रही है, माइनस की वैल्यू कम हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, तो इन सभी केसेस में ये क्या कहलाएगा? इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या नहीं? यस सर। बस यही हमारा काम है देखना। अगर मैं RCH3 की बात करता हूं, मींस RCH3 इज CH3 सिंपलेस्ट पार्ट इथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगी। यस सर। अगर RCH2 CH2R कर देते हैं तो ये मैं कह रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3 तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है। एल्कीन की बात करेंगे तो -1 है, एल्काइन में 0 है। तो यहां पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं जहां पर -3 से +3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नहीं बच्चे सुना, जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल एटम हो, लेकिन लेकिन बच्चे सुन तो ले, पहले पूरी बात तो सुन ले। कार्बन कभी भी ऑक्सीजन से जुड़े, हाइड्रोजन से जुड़े, क्लोरीन से जुड़े, हमेशा वो क्या रहेगा? सेंट्रल ही रहेगा। सेंट्रल एटम। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस में वो सेंट्रल होना चाहिए।
ये मत करना कि मॉलिक्यूल अगर मुझे बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया, अगर मुझे प्रोपेन दे दिया CH3 CH2 CH3, तो इसमें सेंट्रल एटम तुम इसे मानने लगो और केवल इसी पर ध्यान दो। सेंट्रल एटम मतलब अगर इस कार्बन की बात कर रहा हूं तो ये कार्बन इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये तो ये कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा ना। यस सर। तो सेंट्रल एटम मतलब किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का सेंट्रल एटम, जो कि क्या होगा, वही वाला उसके निकालनी होगी। हाँ, उस पर्टिकुलर पोर्शन का सेंट्रल एटम, और हमेशा वो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन का सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन के बारे में सोचेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी ग्रुप्स हमारे पास पॉसिबल हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आ रही है, -3 से +3 के बीच में वेरी कर रही है। क्योंकि CO2 क्या ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये बताओ। CO2 ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक होता है बच्चों? सर ऑर्गेनिक। नहीं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मगर सर वो तो शेयरिंग से बनता है ना, मतलब बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या बच्चे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो ओके सर, ऑर्गेनिक? समझ गया, उसमें हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइड्रोजन बच्चे जरूरी नहीं है हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड। मीथेन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। क्या बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे गए? बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने कल डिस्कस की थी तुमसे। कुछ कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। और किनको छोड़ दिया हमने, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के एलोट्रॉप, मेटल कार्बाइड्स, मेटल साइनाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इनके अलावा जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कहलाएंगे। सर हमने CH4 क्यों नहीं इंक्लूड कर रखा है इसमें? क्या चीज बच्चे, सर CH4 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रखा है सर? CH4 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे छोटा बच्चा जो है वो मीथेन होता है। तो इंक्लूड तो करना। हाँ करना, मैंने ऊपर लिख तो दिया यार, ये ऊपर लिखा तो है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया है। सर -4 सिर्फ CH4 में ही हो सकती है ना? -4 केवल CH4 में हो सकती है, CD4 में भी हो सकती है। मतलब सर उसके एलोट्रॉप्स को छोड़ के हाइड्रोजन के। हाँ, हाइड्रोजन के एलोट्रॉप नहीं बच्चे, आइसोटोप को छोड़कर। ठीक है, उसके अलावा किसी में नहीं मिलेंगे। सर ये लैब एपरेटस, सर ये लैब एपरेटस क्या होता है? लैब एपरेटस कहाँ है भैया? चैतन्य कहाँ पढ़ लिया लैब एपरेटस? क्यों चैतन्य, कहाँ से आ गया ये लैब एपरेटस? सर हाँ सर जो कार्बन की जो +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो CO2 के अलावा किसी और में भी होती है? +4 ऑर्गेनिक ना? कंपाउंड में, हाँ सर। हाँ होती है बच्चे। ठीक है सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में देखो। ठीक है सर। CCl4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। चलो, क्या चाहिए? हाँ बच्चे बोलो। बच्चे स्कूल में जो प्रैक्टिकल लैब में एपरेटस हमें मिलते हैं वो उन्हीं एपरेटस के बारे में पूछ रहे हो तुम। एपरेटस कौन कौन से होते हैं? वो छोटे मोटे एपरेटस होंगे केमिकल लेबोरेटरी में, जो ग्लासवेयर से होते हैं वो केमिस्ट्री लैब के एपरेटस होते हैं। जो बीकर, फनल, थिसिल फनल, ब्यूरेट्स, पिपेट्स यूज करते हैं ना, वो केमिस्ट्री लैब के एपरेटस होते हैं बच्चों। सर कल एग्जाम है, क्या स्टडी कर लूं? केमिस्ट्री का एग्जाम है बच्चे, लैब एग्जाम है बच्चे। लैब एग्जाम के बारे में कोई एक चीज नहीं बता सकता क्योंकि कौन से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं, बस उन पर ध्यान देना। ठीक है, बाकी क्या सही टेबल उतारनी है रिलेटिव कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर वाली। कहाँ Z आ गया बच्चे? बच्चे Z कोई फंक्शनल ग्रुप है,
जैसे मैं ये कह रहा हूं RCOO तो OCH3 ये Z है। अब यार एक पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आती, तुम इस चक्कर में कहाँ रहते हो कि सर ये उतारना है, कॉपी करना है। यार जो चीज पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे काम की होगी ना, ठीक है? तो अगर समझ में आ गया तो हर चीज नोट करके टाइम वेस्ट मत करो, आगे चलते हैं, बाद में सर कॉपी मतलब कर। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तो लिखा है आपने बस, है ना? हाँ हाँ बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर समझाने के लिए लिखा है। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या हो गया ये? चलो जो भी हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एटम क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन, इंक्रीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेंगे तब भी बच्चों क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। अगर मैं CH3 की बात करूं, इथेन की बात करूं, इथेन से इथीन बनाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की तरफ जाता हूं, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना? यस सर। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाँ तो यहां पर अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तब भी ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। यस ठीक है? क्या यार ये क्या चक्कर है? सर हाँ बच्चों बोलो। क्लियर है सर। अच्छा ये क्या हुआ? फिर वैसे जूम इन करने की जरूरत नहीं थी। अरे बच्चे वो तो मैं समझ गया, अब ये हैंग हो चेंज गया सर, हैंग हो गया। नहीं बच्चे होगा, उससे नहीं होगा। अरे यार कोई चेंज ही नहीं आ रहा। सारा काम खराब हो गया है। बच्चों 1 मिनट होल्ड करना। यस सर, कोई बात नहीं। +6 को बनाना आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी? हाँ वो बात भी सही। ठीक है, तो +6 में रहना नहीं चाहेगा वो। अगर उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यस सर।
सर हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में डिफरेंस है बच्चे, बिल्कुल हाइड्रोजिनोलाइसिस में और हाइड्रोजनेशन में डिफरेंस है। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक यानी तोड़ना, और हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन कराना, किसी को देना। मैं हाइड्रोजन देकर किसी को तोड़ दूं, दैट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। और अगर मैं हाइड्रोजन किसी को दे दूं और वो अपने पास रख ले, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है बच्चों? ओके चलो अब आगे देखें। ऑक्सीडेशन में ये मीथेन इथेन वाला मैंने, एल्केन है, मीथेन है, अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन है, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडेशन, एंड फाइनली ये CO2 में कन्वर्ट हो जाए। ये इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों? यस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो हमें पढ़ने हैं अभी। ये कुछ मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है, फर्स्ट गो में आपको इन चीजों को याद नहीं करना है। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने हैं वो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक साथ लिख दिए हैं। एक एक करके हम सारे 20 के 20 पढ़ेंगे, बस आपको इनको रटना नहीं है, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं हॉट एल्केलाइन एसिडिक KMnO4 की बात करता हूं या एसिडिक K2Cr2O7 की बात करता हूं, तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ये लिखा मिल जाए कि मेरे पास कुछ रिएक्टेंट R1 था, उसको मैंने ट्रीट किया है हॉट एल्केलाइन KMnO4 से, तो इससे प्रोडक्ट P1 और P2 बन रहे हैं, P1 और P2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मुझे किस बात पर ध्यान देना है कि ये हॉट एल्केलाइन KMnO4 का यूज क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और इसका पर्पस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये किसी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा होगा, रिएक्टेंट R1 को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक है? तो बस हमें ये सारे 20 ऐसे रिएजेंट हैं जिनको हमें समझना है कि ये किस तरह से ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या सेलेक्टिवली किस ग्रुप को या किस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और उसमें कंटिन्यू करते जाएंगे। सर इस पेज पे कैटेगराइज कर देते हैं आपकी कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। बच्चे एक एक करके पढ़ेंगे। अब ऐसे ना बहुत सारे तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग है, वीक है, माइल्ड है, इस तरह से कर सकते हैं। किसको करेगा किसको नहीं करेगा इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा बच्चे। ओके सर। ठीक है? चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं हॉट एल्केलाइन KMnO4 या हॉट एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7। तीनों में से कोई भी लेते हैं। एल्केलाइन KMnO4 लेते हैं हॉट कंडीशन में, एसिडिक KMnO4 लेते हैं हॉट कंडीशन में, या एसिडिक K2Cr2O7 लेते हैं। तीनों में से कोई भी लेते हैं। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये काम क्या कर रहे हैं? टर्मिनल और नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई या पोजीशन को मार्क करने में हेल्प कर रहे हैं। किस काम में आ रहे हैं बच्चों? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में है तो वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, इसको फाइंड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। दूसरा, ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में। समझ में आ गई बात बच्चों? कोई चीज ऐसा हो टर्म जो नया लगे, नहीं समझ में आया, बताना, एग्जाम्पल मैं दूंगा। सर हाँ बच्चे। सर ये सेकेंड वाली रिएक्शन में पता कैसे चलता है कि वो टर्मिनल कार्बन को कन्वर्ट कर दिया, मतलब? हाँ वो बच्चे मैं अभी बताऊंगा, देखना। अरे एक मिनट, अगर CH2 है, CH2 का मतलब है ये टर्मिनल हो जाएगा ना। अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है या नॉन टर्मिनल है? यस सर, टर्मिनल टर्मिनल है। तो ये इस डबल बॉन्ड CH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है डबल बॉन्ड CH2 को? CO2 में। तो समझ में आ जाएगा, अगर CO2 गैस निकल रही है इसका मतलब वहां पर टर्मिनल डबल बॉन्ड था। यस सर। अगर नॉन टर्मिनल है तो वो किसमें कन्वर्ट करेगा?
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर मैं इसी चीज को कंसीडर करूं तो मैं ये लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें एक रिएजेंट ऐड किया, कौन सा? हॉट एसिडिक KMnO4। अगर ऐसे लिख दूं तब भी बात सही है, या H प्लस KMnO4 लिख दूं तब भी बात सही रहेगी, या फिर H प्लस MnO4 माइनस लिख दूं तब भी बात सही है। तीनों का मतलब बच्चों एक ही है। H प्लस मीडियम को कैसा कर रहा है? एसिडिक। MnO4 आयन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। H प्लस एसिडिक है, KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो तीनों का मतलब सेम है, या तो मैं ये कह दूं या ये कह दूं या ये कह दूं, तीनों का मतलब एक ही है। अब यहां पर जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या करने वाला है? अभी CO2 बनाएगा, CO2 को CH2 को CO2 में बना लेगा। तो मुझे यहां पर एक तो CO2 मिल जाएगा, दूसरा अगर नॉन टर्मिनल है RCH2 है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? RCOOH में। जी सर। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये वाला पार्ट RCH टाइप का है? जी। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 R तो ऐसे ही रहेगा और CHCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक CH3COOH और दूसरा CO2 बनेगा या नहीं? जी सर ये समझ नहीं आ रही ये चेंज कैसे हो रहा है, मतलब CH2 क्या बच्चे? सर ये समझ नहीं आ रही कि मतलब CH2 CO2 कैसे बना? CH2 CO2 कैसे बना ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चे। मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़नी है सूर्यांश, मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है सर। बच्चे फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही थी हेलो एल्केन्स में? कि वहां पर कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया था, चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम किस लिए पढ़ रहे हैं? इसीलिए कि हम उसका सेलेक्टिव यूज समझ सकें कि क्या उसका यूज हो रहा है। तो अगर मुझे कोई भी कंपाउंड ऐसा दिखता है तो उसमें हॉट एल्कलाइन KMnO4 क्या करने वाला है? इस तरह की कोई रिएक्शन करेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर तो अगर हॉट ना लिखा हो तो फिर क्या बच्चे? 1 सेकेंड के लिए प्रीवियस। हाँ बच्चे। सर तो अगर हॉट ना लिखा हो तो हम उसको फिर भी मान लेंगे। हाँ बच्चे, हॉट ना लिखा हो तब भी मान के चलना। ये H प्लस MnO4 माइनस लिखा हो बच्चे, किताब में मत ढूंढ, किताब में बहुत सी चीजें का उल्टी सीधी दी हुई है मॉड्यूल में। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यूज करना है इसके। ठीक है, अब दूसरा मैं कह रहा हूं, अगर यहां पर एक H है, ये H है ना बच्चों, एक अवेलेबल, अगर ये H है तब ये COOH बनेगा। अगर ये H नहीं होता तब ये क्या बनता? COO बनता। ऐसे समझ लो, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड C H H ये है। अब KMnO4 काम क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है बच्चों, शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आए। इनके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया इसने? ऑक्सीजन। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसको तोड़कर दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दिए। तो ये क्या बन रहा है? CH3 था C, अब इससे ये डबल बॉन्ड टूट गया, इसकी जगह ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या बन गया? OH। OH। तो देखो यही प्रोडक्ट बना है ना हमारा। यस। अच्छा, अब इधर क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O OH, और OH बना या नहीं? Yes, अगर इसको मैं एक साथ लिखूं, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसे H2CO3 लिखूंगा या नहीं? यस। अगर ये H2CO3 है मींस ये कार्बोनिक एसिड है, और ये कार्बोनिक एसिड किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है? CO2 और H2O। CO2 और H2O के। तो यहां से CO2 गैस निकल रही है या नहीं? तो एसिडिक KMnO4 हॉट एसिडिक हॉट एल्कलाइन
KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 किस तरह से काम कर रहा है, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब जरा मुझे बताना, मेरे पास है सी, ये एक कंपाउंड है, इसको मैंने H प्लस MnO4 माइनस के साथ ट्रीट करा, क्या प्रोडक्ट बनेगा बता सकते हो? लिख कर करके देख बेटा, अभी पीछे समझाया वही रिएक्शन, बस मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ ले रहा हूं। 2CO2 बच्चे प्रोडक्ट बनाओ, 2 CO2 बनेंगे, क्या बनेंगे? 2 डबल बॉन्ड है तो 2 CO2 भी बनेंगे ही। सर एक तो 2 मोल CO2, बिल्कुल। और सर रिंग पे एक तो कीटोन मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा, हाँ, और सर एक हमारे जो मीथेन ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन, अच्छा। और वो अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। वेरी गुड, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए लिख रहा हूं। ऐसे इस तरह से लिख सकते हो? क्यों बच्चों, लिख सकते हो ना? यस सर। अब इसमें ये H प्लस कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ इंसर्ट होंगे बता सकते हो? सर 5 बॉन्ड्स की जगह बॉन्ड में दोनों तरफ चला जाएगा, देखो यहां से एक ऑक्सीजन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा, और Yes. CH बॉन्ड एक इधर ऑक्सीजन आएगा, एक सॉरी एक इधर ऑक्सीजन आएगा, एक इधर ऑक्सीजन आएगा। यस सर। अब एक ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, वैसे ही 2 ऑक्सीजन इधर इधर आ जाएंगे या नहीं? यस सर। सर वो अब जरा- ऑक्सीजन वहां पे क्यों जा रहा है? कहां पर? CH के बीच में। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यस सर। ये बच्चे इस KMnO4 की प्रॉपर्टी है ना कि इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, कहां पर? कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। वो भी कौन सा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ करेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं करेगा। मींस sp3 कार्बन के साथ ये बिहेवियर शो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा देखो, मैं इस रिंग को तो ऐसे ही बना देता हूं, रिंग में इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा या नहीं? जुड़ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? कार्बन जिसके साथ एक OH जुड़ा है और एक डबल बॉन्ड। बॉन्ड हो। क्लियर है? और साथ में 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक CO2 इधर से, एक CO2 इधर से। समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं प्रोडक्ट? यस सर। अच्छा, अब तो आसान सा है ना ये। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तोड़कर क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ रहा है, टर्मिनल है तो क्या बना रहा है? CO2, और नॉन टर्मिनल है तो RCOOH बना रहा है। यस सर। प्राइमरी अल्कोहल है तो एसिड, सेकेंडरी कीटोन 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है बच्चों? अच्छा सर एक बार ये अल्कोहल्स का बता देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या? वो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जा रहा है, उसे कीटोन पे ही रोक दे रहा है और उस पे हो ही नहीं रहा है। चलो किसमें किसमें? और अल्कोहल। अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल क्यों ऐसा हो रहा है बताता हूं। ये भी ज्यादा कि बेंजीन ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा? क्या बच्चे? बेंजीन क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा? बेंजीन का
में कार्बन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है ना। यस सर। तो अगर डीलोकलाइज सिस्टम है तो रिएजेंट का बिहेवियर क्या सेम रहेगा या वेरिएबल हो जाएगा? भाई जो रिएजेंट का बिहेवियर है हमेशा एक सा रहेगा या चेंज होता रहेगा? भाई जैसा जैसा सबस्ट्रेट का बिहेवियर चेंज होगा वैसा वैसा रिएजेंट भी का उसके साथ इंटरेक्शन का बिहेवियर चेंज होगा या नहीं? यस सर। तो बस वो रिएजेंट का बिहेवियर कहां पर कैसा है उसी की तो बात कर रहे हैं। चलो अब मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूं। मेरे पास है CH3 CH2 C H H OH, यही है। अब देखना बच्चों, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन में कौन सा कार्बन ज्यादा पोलर है? कार्बन के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट वाला, टर्मिनल वाला, OH वाला ना। यस तो अगर मैं इसको H प्लस Cr2O7 2- देता हूं, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट देता हूं, तब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। और ऑक्सीजन कहां जाएंगे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में चले जाएंगे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C OH OH और OH, ये बन जाएगा। अच्छा, अगर किसी भी इंडिविजुअल कार्बन पर, बच्चों ध्यान से समझना सुनना, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसीलिए, किसी भी इंडिविजुअल कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। क्या कह रहा हूं बच्चों? अगर एक ही कार्बन पर, सिंगल कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें से क्या निकलेगा? वाटर। अब जरा देखो, यहां पर मैंने क्या करा था? एक ही कार्बन पर 2 OH लगा दिए थे। जी सर। ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल। तो इसमें से क्या निकल गया था? H2O। तो इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है हमारे पास। यस सर। यस सर। क्या निकलेगा? H2O। H2O। दो। ये निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C OH तो रहा। अब यहां पर एक बॉन्ड, तो ये OH पूरी तरह चला गया, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो रही है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा या नहीं? यस सर। और साथ में H2O निकल गया। तो ये क्या बन गया? कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? कार्बोक्सिलिक। तो ये कौन सा अल्कोहल था? प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बच्चे, स्टेरिक रीजन की वजह से ही होता है सूर्यांश। अब अगर मैं लेता हूं CH3C OH CH3H, ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्यों बच्चों? यस सर। अब अगर मैं सेम कंडीशन लगाता हूं एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4, तब फिर से ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा ना इस जगह पर? यस सर। अगर यहां पर इंसर्शन हो गया तो CH3C OH OH CH3 ये बनेगा। यस सर। और ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। तो इसमें से वाटर निकाल देंगे। यस सर। यस सर। क्या बन जाएगा? H2O। CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा या नहीं? यस यस सर। सर। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाकर दे रहे हैं? कीटोन। क्लियर है? यस सर। सर ये ओ कौन से बॉन्ड के बीच में डालना है? क्या बच्चे? सर ये जो ओ है वो कौन से CH बॉन्ड के बीच में लगा रहे हैं? कौन से CH के बीच में लगाना है? बच्चे एक सीधी सी बात समझो, जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसके
या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाला हो, उसके बीच में लगा देंगे। ओके सर। ठीक है, बस इतना काम करना है। सर बेंजीन के केस में आपने कहा कि जो ऑक्सीडाइजिंग जो उसका ऑक्सीडाइज होता है वो वेरिएबल नेचर का होता है सर, तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता फिर? क्या बच्चे, दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बताया था ना कि जो बेंजीन के केस में हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो वेरिएबल सा होता है रिएजेंट का हाँ। नेचर बेंजीन के साथ। हाँ सर तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता? ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज तो होगा, लेकिन इस रिएजेंट से नहीं हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, एक बात सीधी सी समझो, अगर तुम्हारे सामने कोई कॉकरोच आए तुम डर जाओगे या नहीं? नहीं सर, नहीं चलो, सर, लेकिन चूहा आ जाए तब? नहीं सर, चूहे तो पालतू होते हैं। अच्छा, चूहे पालतू होते हैं या फालतू होते हैं, जो भी है। अगर कोई पागल कुत्ता आ जाए, कुछ डरेंगे, कुछ फिर भी नहीं डरेंगे, उसे मारकर भगा देंगे। तो क्या सभी क्रिएचर्स के साथ तुम्हारा बिहेवियर एक सा होगा? नो तो सर। सब रिएजेंट के साथ भी बिहेवियर एक सा नहीं हो सकता ना। यस सर। तो रिएजेंट के साथ बिहेवियर चेंज होता है मॉलिक्यूल का, या रिएजेंट का बिहेवियर जैसा है मॉलिक्यूल के पास उसी तरह का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है। यस सर। सर ये जो नीचे बना हुआ है, हाँ इसमें जो NM वो CMe वाला ग्रुप है, हाँ सर इसमें COH इसके साथ ज्वाइन हो रहा है, बाकी सब में बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइन हो रहा है। हाँ बच्चे, ये एक्सेप्शनल केस है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए अलग से लिखा हुआ है। ऐसा ही होगा जब भी अगर टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा है, वो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में, इनमें से कोई सा भी रिएजेंट हो, उनकी प्रेजेंस में पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से टूट जाएगा और इस जगह पर इस कार्बन से एक COOH जुड़ा हुआ दिखाई देगा। सर ब्रैकेट में क्या लिखा? बच्चे पहले ये बनेगा और फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। पहले ये बनेगा, उसके बाद बेंजीन रिंग में क्या फर्क आएगा? क्या? बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा उस वक्त? बच्चे बेंजीन रिंग अपनी आइडेंटिटी खो देगी, बेंजीन रिंग खत्म हो गई, मतलब ब्रेक हो जाएगी रिंग। हाँ बच्चे, बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगी, बेंजीन रिंग बचेगी ही नहीं, उसकी जिंदगी कुर्बान हो जाएगी। सर यहाँ पे जो 3 मिथाइल है उसकी जगह पे फिर वो आगे जा करके 1 मिथाइल में हो जाता है। ये हाँ। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में हो रहा था, वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। नहीं बच्चे, ये इसकी मैकेनिज्म बहुत अलग है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। बस आपको बस इस एक्सेप्शन को याद रखना है, पूरी डिटेल में नहीं जाना है। सर एंड सर ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो है उसको हम हाँ। सर लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं ना, जो लैब के एग्जाम्स वगैरह होते हैं। लेबोरेटरी में बच्चे इतनी टिपिकल चीजें आएंगी नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन या फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, प्रैक्टिकल्स में है ही नहीं। सर वो करवाते हैं ना, मतलब क्वालिटेटिव और करके। वो बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा सर। अच्छा, और एक चीज और बच्चों, ये जो हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हमें लेबोरेटरी में करनी है। ये मेनली पता है किस लिए पढ़ रहे हैं? हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी एक कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ऐसे समझो, अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जानते हो बच्चों? यस सर। हाँ सर। किसमें होता है? विनेगर में होता है ना। हाँ। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है या विनेगर ही एसिटिक एसिड होता है? विनेगर ही होता है। नहीं बच्चों, विनेगर इज ओनली 6% एक्वस सॉल्यूशन। विनेगर में केवल 6% एसिटिक एसिड होता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड है। अगर मैं किसी से कहूं कि भाई विनेगर पी लो, पिएगा वो या नहीं पिएगा? लेकिन अगर कोई अल्कोहल एडिक्ट पर्सन है, मैं उससे कहूं भाई विनेगर पी लो, ये भी तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना है, पी लेगा नहीं पिएगा?
कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल का इफेक्ट जो केमिकल नेचर है, एसिटिक एसिड की केमिकल नेचर सेम होगी। नो सर। तो वो चीज किसी काम की नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें एसिटिक एसिड को ट्रांसफॉर्म करके दे रहा हूं अल्कोहल में, तो वो मुझसे परचेज करना चाहेगा या नहीं? यस सर। प्राइस पे डिपेंड करता है। अरे अल्कोहल एडिक्ट है, एक अल्कोहल ड्रिंक करने वाला है, अगर मैं उससे कहता हूं मैं तुम्हें अल्कोहल बनाकर देता हूं, तुम्हें कहीं नहीं मिल रही है, मैं बनाकर देता हूं, लेगा या नहीं? लेगा। लेगा। मैं बनाऊंगा कैसे? एसिटिक एसिड है। अब जरा देखना बच्चों, अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां अल्कोहल, अगर ये CH3 CH2OH होता तो इथाइल अल्कोहल होता, और इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना है? एसिड बन रहा था ना, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। हाँ सर। तो मुझे अगर ये पता है कि कैसे ये कन्वर्जन होगा, तो मैं कन्वर्ट करके उससे पैसे कमा सकता हूँ। हाँ सर। अब कैसे होगा ये नहीं बताऊंगा। हाँ, एक चीज बता सकता हूँ, एक चीज तुम्हारे काम, तुम्हें अच्छा सा लगेगा सुनकर। बच्चों, तुम लोगों ने एक चीज बड़ी कॉमन सुनी होगी। ये चीज मैं अल्कोहल की बात इसलिए करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पर्सन न्यूज में, किसी प्रोग्राम में, टीवी सीरियल्स में या मूवीज में अल्कोहल का कंजम्पशन या अल्कोहल के साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल ड्रिंक करने वालों को क्या हैंगओवर कुछ होता है, ऐसा सुना है? ऐसा सुना होगा तुमने कि रात की उतरी नहीं है अभी। हैंगओवर इफेक्ट होता है। वो हैंगओवर इफेक्ट क्या होता है? केमिकली मैं बता रहा हूं। हमारी बॉडी में जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाकर वो डाइजेस्ट होगी या नहीं? होगी। डाइजेस्ट होगी, साथ में ऑक्सीडाइज भी तो होगी। अच्छा, तो अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तब क्या बनेगा? सर एसिटिक एसिड। मेरे पास है CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब बच्चों जरा समझना, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा अभी। ये आगे जाके कीटोन बन जाएगा। अरे यार, कीटोन पहले बना दे दो, कीटोन पहले बना दे। मैंने इसको एक ऑक्सीजन एटम दिया, एक ऑक्सीजन एटम, क्या होगा? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, तो ये यही बनेगा ना, CH3COH, OH और H में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ये इसमें से -H2O हो जाए तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और H में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। सर एक ही हो क्यों? अगर मैंने एक ऑक्सीजन और दे दिया तो CH3COO और OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। जी सर। यस सर। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो तब पहले एक ऑक्सीजन ही तो मिल पाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये क्या बना? एल्डिहाइड या नहीं? यस सर। तो इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड, और उसके ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। जी सर। अच्छा, तो जिसने ड्रिंक करी है, ज्यादा एक्सेसिवली ड्रिंक कर ली है, तो उसकी ब्लड में ऑक्सीजन की, ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यस सर। तो क्या एसिटिक एसिड बनेगा या एसिटल्डिहाइड बनेगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो उसके दिमाग में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की, एसिटल्डिहाइड की या एसिटिक एसिड की? सर एसिटाइड की। अगर दिमाग में एसिटिक अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं नशा। दिमाग में एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको बोलते हैं हैंगओवर। और बंदा इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसको यूरिनेट कर रहा है, निकाल भी दे रहा है, एसिटिक एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन भी कम है, एल्डिहाइड नहीं है, तब उसको कहेंगे उतर गई। अब समझ में आ गई बात? सर वो उसके साथ में कुछ खाते? यस सर। हाँ बच्चे, क्या कुछ खाते क्यों है मतलब?
अरे यार खाने के पीछे और पड़ जा, अब तू पूरे चखना भी मंगा लेना मुझसे ही, बदतमीजी नहीं तो क्या। वो मैं बाद में बताऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसमें, वो पेड़ है ना सर। मुझे एसिड से एसिडिटी हो जाती होगी इसलिए। यार देख, सीधी सी बात समझ ले, अगर साथ में किसी ने मुर्गा खाया है तो वो हैंगओवर मुर्गे को होगा, तुम्हें नहीं होगा। चलो, तो मुर्गा तो मरा हुआ होगा। तुम अब तुम्हें क्या पता मरे हुए को हैंगओवर होता है या नहीं होता है। चलो, समझ में आ गई कहानी। यस सर। अगर बच्चों बेंजीन रिंग के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल के अलावा अगर कुछ और लगा हो, टर्शरी ब्यूटाइल के अलावा क्या लगा है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल या CH2X, इनमें से कोई भी हो तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH। क्लियर है जी सर। अच्छा, अगर मैं इस तरह से इसे कहूं, अगर मैं इस तरह से कह दूं कि मेरे पास CH3H CH2 CH3 था और इसको मैं H+K2Cr2O7 से ट्रीट कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, सर बेंजोइक एसिड। वेरी गुड, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई बात। यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपको। सर अगर दो जगह पर होगा तो दोनों जगह होगा ना यही ऑक्सीडेशन। हाँ, दोनों जगह कराएंगे। मतलब सर इसमें हमें इक्विवेलेंट्स नहीं मेंशन होते हैं क्वेश्चन में, हम नहीं इसको बच्चे, हमेशा ही एक्सेस में लेके चलेंगे। बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शन ना तो बैलेंस करनी है ना वहां इक्विवेलेंस का कांसेप्ट लगाना है, बस ये कहेंगे लिमिटेड अमाउंट है या एक्सेस में है। ओके सर। ठीक है, कुछ जगह देखना लिखा हुआ दिख जाएगा इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट का मतलब है कितने एक मोल के रेस्पेक्ट में बहुत कम अमाउंट लिया है रिएजेंट का, सफिशिएंट अमाउंट लिया है, एक्सेस में लिया है, इसका मतलब पता ये होगा। ओके सर। ठीक है सर, प्रीवियस स्लाइड एक मिनट के लिए। हाँ बच्चे, सर अगर दो ग्रुप साथ में लगे होंगे, मतलब अभी बच्चे वहां भी आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ। नहीं सर, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे बेंजीन रिंग में। अरे अभी आ रहा हूँ बच्चे, आ रहा हूँ, सब्र तो कर। ठीक है सर। हाँ हो गया सर, हो गया। अब जरा मुझे बताना, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH CH CH2 OH OH और CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम H+KMnO4 से के साथ हीट कर दे रहे हैं, क्या बनेगा, बच्चों जब भी यहां पर लिखा मिलेगा ना तो इसके साथ हीट का साइन भी होगा। चलो, हाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करो यार, नहीं तो फिर ऐसे तो हम 1 मोल CO2 1 मोल CO2, वेरी गुड। और सर दोनों पे कीटोन बन जाएंगे। अच्छा, क्या प्रोडक्ट बनाऊं, बता सक, चल चुप रहे, अगर लक्ष्य चुप रहे, और कोई बताओ। तो COOH भी बन जाएगा साइड मेन कंपाउंड। ये है तो CO2 में और ये है तो COOH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो CO2 में और ये COOH में, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, यही है बच्चों, नहीं? यस सर। आगरा इंदिरापुरम Yes, बना sir. पा रहा है या नहीं? यस सर। सर वो CH3 जो एंड वाला है वो नहीं करता कब एरिया।
बच्चे एल्काइल पार्ट के लिए तो मैंने कोई रिएक्शन बताई ही नहीं है अभी, ठीक है। अभी तक मैंने CH3 के लिए कोई रिएक्शन नहीं कही ना कि वहां पर ऑक्सीजन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बच्चों ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है ये बताओ। बच्चों अगर मैं प्योर एसिटिक एसिड लूं तो क्या एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं, पहले तो ये बताओ। सर होगी। होगी। इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर? इंटरमोलिक्यूलर। और मॉलिक्यूल पास पास होंगे ना, सॉल्वेंट कोई नहीं है तब सर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी उस इंद्रपुरम, बच्चे ये ठोकना बंद कर, बच्चे माइक को ठोक रहा है वो। यार तुम भी पूरे मजे में आ जाते हो बीच बीच में। अगर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो वो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो वो ना थोड़ा लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाइड हो जाएगा और किस फॉर्म में अपीयर होगा? ग्लेशियर टाइप का, मतलब आईसी अपीयरेंस देगा। दैट्स व्हाई 100% प्योर एसिटिक एसिड एट लो टेम्परेचर इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों? प्योर एसिटिक एसिड एट लोअर टेम्परेचर appears as icy solid and known as glacial acetic acid. क्लियर है? नहीं कोई जवाब ही नहीं दे रहा। यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। CrO3 जो है बच्चों मेटल ऑक्साइड है ना? यस सर। एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, न्यूट्रल होगा? सर एम्फोटेरिक होगा। Metal oxides are amphoteric as well as basic in nature. क्या न्यूट्रल और एसिडिक होते हैं? नहीं सर नहीं होते। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है क्या बच्चे कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है। अच्छा तो क्या एसिडिक होंगे या नहीं? सर होते हैं, हेवी होते मेटल हैं। ऑक्साइड्स कुछ होते हैं। तो बच्चों CrO3 कैसी नेचर का है? एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो एसिडिक मेटल ऑक्साइड है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? 6। और ये +3 में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। यस। और अगर ये +3 में कन्वर्ट होगा तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड में किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अब ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर रहा है? प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल को? सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बच्चे, कीटोन में। टर्शियरी अल्कोहल को कुछ नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, छेड़ नहीं पा रहा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ पा रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ पा रहा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो किसको छेड़ता है? ये डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब बच्चों जरा एक चीज का मुझे जवाब देना, कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम 4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर 4sp होगा, 3sp2। 4sp होगा और sp2 होगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा? यस सर। यस सर। और इसके रेस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन जो होगा वो पार्शियली डेल्टा नेगेटिव रहेगा?
यस तो ये डबल बॉन्ड जो है पार्शियली पोलराइज हो गया ना Yes, sir. बच्चों? Yes. डबल ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पोलराइज करेगा? सर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को पोलराइज करेगा। और जैसे ही ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, CrO3 ने अटैक कर दिया, CrO3 ने अटैक कर दिया। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर है, तब CrO3 डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, अदरवाइज डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, तो हमें 3 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसे हो? कॉन्जुगेशन। तब इन तीन केस में ग्लेशियल एसिटिक एसिड में CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है? No, अच्छा, अब जरा मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना। एक ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैं H प्लस KMnO4 के साथ हीट करता हूं और इसी मॉलिक्यूल को मैं CrO3 और CH3COOH ग्लेशियल के साथ ट्रीट करता हूं। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे बता सकते हो? जी सर। एक बार मैं अगर इससे करता हूं, दूसरी जगह इससे रिएक्शन कराता हूं, तो क्या सेम प्रोडक्ट मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग बनेगी। अलग अलग मिलेंगे। तो करके देखो क्या मिलेंगे। सर KMnO4 में 2 मोल CO2 मिलेगा। बच्चे पहले करके तो देख। सर CrO3 वाले में आइसोपेथेलिक एसिड बना के और वो आइसोपेथेलिक एसिड बनाकर, अच्छा, और नीचे वो यही जो हमारे लगा हुआ अभी है, क्या अभी बोलते हैं? अभी अभी लिखो बच्चों, तुम लिखो अपना आंसर लिखो। तुम मुझे दिखा नहीं सकते हो, मैं लिखूंगा तब उससे देखना कि क्या मैंने सही लिखा है या मैंने जो लिखा है वो तुमने सेम वही लिखा है या कुछ और लिखा है। ठीक है बच्चों, जो तुम्हारी ऑर्गेनिक की कंसर्न है ना, मैं उसी साइड में चल रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। बच्चों कल क्लास है तुम्हारी ऑर्गेनिक की? सर हमें नहीं पता। नहीं पता अभी? पोर्टल पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? नहीं सर। शेड्यूल में है। सर शेड्यूल में है क्लास पे। सर अगले 3 दिन है क्लास। मतलब कल अगले 3 दिन? क्या 2 दिन ही तो होगी? कल 2:20 पे है सर एक्स्ट्रा क्लास। 2:20 पर है? यस सर। किस टाइम तक? 2:20 से 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास है हाँ सर। सर वो है 3:50 तक। अच्छा हाँ, वो 1.5 घंटे की होगी, 1.5 आवर, 90 मिनट्स की होगी। बना लिया बच्चों प्रोडक्ट? यस सर। अच्छा, क्या ग्लेशियल एसिटिक एसिड इस कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं CrO3 के साथ? कर सकते हैं सर। तो देखना, मैं COOH लिख सकता हूं यहां पर। देखो, इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसकी बात कर रहा हूं, और इसको मैं फोर्थ कह दे रहा हूं। तो जरा देखो, सेकंड को क्या CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड कुछ कर पाएगा? नो सर। तो ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड को तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा या नहीं? यस सर। और किस में कन्वर्ट कर देगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़कर इस थर्ड कार्बन को किस में कन्वर्ट कर रहा है?
COH किसमें कन्वर्ट कर रहा है? देखो COOH में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं? जी सर। इन दोनों कार्बन को, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन को, दोनों को COOH में कन्वर्ट कर दिया ना? जी सर। तो इस यहां पर COOH आ जाएगा या नहीं? और साथ में मुझे क्या मिलेगा? साथ में क्या मिलेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड COOH, ये मिल जाएगा भाई। यहां से ये टूटेगा ना, थर्ड कार्बन, और इस कार्बन की बात करूं, इसे फोर्थ कह देता हूं, इसे फिफ्थ कह देता हूं। तो थर्ड, फोर्थ और फोर्थ कार्बन दोनों COOH में कन्वर्ट होंगे या नहीं? देखो, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब KMNO4 इसको भी करेगा, इसको भी। हाँ सर ये फर्स्ट वाला कैसा हुआ एक बार बताना। अरे प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं? यस सर। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगाना। बच्चों इसे ना भी याद करो तो चल जाएगा, इसे ना भी याद करो तो चल जाएगा कि डायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके सर। क्लियर है बच्चों? अब KMNO4 से करेंगे तो यहां पर COOH आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? एल्डिहाइड। यार ये यहां से टूटेगा ना, तो COOH आना चाहिए या नहीं? सर एक ऑक्सीजन आता है ना। यार सारी कहानी तूने पानी फेर दिया। डबल बॉन्डेड सिस्टम देखना, यहाँ पर इसके ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी तो ऑक्सीजन इंसर्ट किया है, नहीं किया है? सॉरी सर मैं भूल गया, इसीलिए तो धीरे पढ़ा रहा हूँ बच्चे। चलो COOH आएगा और नीचे वाला कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थर्ड कार्बन भी और फोर्थ कार्बन टूटेगा तो यहां पर COOH आ जाएगा, होगा? थर्ड फोर्थ कार्बन यहां से टूटेगा तो इधर भी तो ये ऑक्सीजन COOH बनेगा। यस सर। यस सर। अच्छा, और ये भी टूटेगा तो इधर से CO2 निकलेगा, ये भी COOH बन जाएगा, बनेगा या नहीं? तो दो COOH हो जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा? COOH बॉन्ड COOH, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर नहीं? यस सर। बेंजीन पर 3 कार्बन। वेरी गुड बच्चे, गुंजन वेरी गुड, बिल्कुल सही, समझ में आ गया? सर ये बेंजीन पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नाम क्या है? बच्चे इसका नाम 135 बेंजीन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आयुपैक ही रहेगा ना, और कुछ ऐसे कॉमन नेम वगैरह नहीं है ना? बच्चे अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं है यार, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा इतना, क्योंकि इतने सारे कॉमन नेम हम याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यस। नेक्स्ट, कोल्ड एल्केलाइन KMNO4 हो या एक्वस KMNO4 हो। कोल्ड एल्केलाइन में कंडीशन कौन सी हो जाएगी? एक्वस है तो डाइल्यूट हो जाएगी ना बच्चों। ये कोल्ड एल्केलाइन में कंडीशन कैसी है? एक्वस है तो डाइल्यूट भी कह सकते हैं ना इसे। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMNO4, कोल्ड एल्केलाइन, कोल्ड डाइल्यूट हाँ बच्चे। सर इसको डाइल्यूट भी कैसे कह सकते हैं? बच्चे एक्वस भी लिया है ना हमने यहाँ पर, तो एक्वस है इसका मतलब पानी है, पानी है इसका मतलब पतला कर रखा है, उसमें पानी मिला रखा है। ओके सर।
ठीक सर है। अल्काइन या फिर KMnO4 को? अरे KMnO4 को पानी में घोलो, घुल जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, और KOH NaOH यस सर, ये भी घुल जाएंगे। घुल जाएंगे। तो NaOH अगर पानी में घुल रहा है तो बेस है या एल्कली है, दोनों है? सर दोनों है, बेस अल्कली को तो बोलते हैं। हाँ, तो सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज। यस सर। तो अब KMnO4 को मैंने और NaOH को दोनों को पानी में घोल रखा है, ठंडे पानी में घोल रखा है, तो वो कोल्ड भी होगा, डाइल्यूटेड भी होगा, एल्केलाइन भी होगा ना KMnO4? यस सर। तो कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, इस मिक्सचर को हम कौन सा रिएजेंट? सर वो कोल्ड में भी घुल जाएगा क्या? सर वो कोल्ड में भी घुल जाएगा? हाँ बच्चे, कोल्ड में घुल जाएगा। नमक को अगर हम ठंडे पानी में घोले, घुलता है नहीं घुलता है? सर शायद थोड़ा टाइम लगा के घुलता तो है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। और घोल कर ठंडा कर ले तब? सर तब तो हमारा पर्पस क्या है? कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए ना। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को हम क्या नाम दे रहे हैं? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका काम जो है वो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या काम करवा रहा है ये? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन का मतलब क्या है? सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। तो OH ग्रुप जो जोड़ रहे हैं वो कहाँ जोड़ रहे हैं? सेम साइड जोड़ रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, अब बच्चों जरा तुम्हारी मैं जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं उसका टेस्ट ले रहा हूं। मेरे पास एक एल्कीन है, सिस एल्कीन है, सिस ब्यूटुइन है मेरे पास। अगर उसका मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मिक्सचर में कार लगाएंगे ना, कार चलाएंगे। सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स रेसिन। अच्छा, तो अगर सिस एल्कीन पर ही एंटी एडिशन की जगह सिन एडिशन हो जाए तब क्या मिल जाएगा? मीसो कंपाउंड। तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन है, तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा? सिस एल्कीन, सिन एडिशन, मीसो प्रोडक्ट। क्या ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ गई बात या नहीं? एक बार ये वापस बताना। अरे यार देख, CAR था ना? यस सर। अगर A का मैं S कर दूं, C ऐसे ही रहने दूं, A का S करा तो R का भी तो मैं M करूंगा भाई। C तो C से C कैंसिल कर दिया, एंटी को अगर सिन करा तो रेसिन का मीसो कर दूंगा ना। जी सर। समझ में आ गया नहीं? हाँ सूर्यांश सर वही सोच रहा हूँ। हाँ सर। अरे एंटी का अपोजिट क्या है? अच्छा ठीक है। सिन। और रेसिम का अपोजिट क्या है? मीसो। ठीक है सर। तो अगर मैं एक चेंज कर रहा हूं तो दूसरा भी तो चेंज हो जाएगा अपने आप। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करा रहा है। अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर OH जोड़ देगा, 2 OH जोड़ देगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन पर 2 OH जोड़ देगा। देखना, RC, ट्रिपल बॉन्ड CR है तो यहां पर OH और OH जोड़ देगा। ये बच्चों मेरी इको सुनाई दे रही है? अजय बेटा माइक ऑफ कर। हाँ, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? यस सर।
और वैसे ही ऊपर भी होगा OH और OH आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और एक दूसरा पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं RCCR, OH 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 OH, ये बन जाएगा या नहीं? यस सर। अब एक कार्बन पर 2 OH, H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा, इस कार्बन का भी वाटर निकलेगा और इस कार्बन का भी वाटर निकलेगा। निकलेगा? यस सर। तो क्या बना लूंगा मैं? RCOO बना सकता हूं? यस सर। तो वही बनाया है। देखो, इसका केवल और केवल काम क्या है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अगर आपको बेयर्स रिएजेंट कह दिया जाए एग्जाम में, या आपको कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 कह दिया जाए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको? केवल डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को। कौन से डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या कर रहा है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है, दोनों कार्बन पर पाई बॉन्ड हटाकर OH जोड़ देगा। जितने पाई बॉन्ड हैं उतने पाई बॉन्ड हट जाएंगे, उतने OH जुड़ते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? सर इस केस में डाइल्यूट होना जरूरी है ना? क्या बच्चे? सर डाइल्यूट होना जरूरी है ना? हाँ बच्चे, डाइल्यूट होना जरूरी है। अगर एक बार ना ट्यूटोरियल में फैजल सर ने बोला था 2 कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब जहां पर OH OH ग्रुप नहीं हटता, मतलब सेम कार्बन पे भी। हाँ बच्चे, वो होता है क्लोरल हाइड्रेट एक केस। सर एक बार बता देते आप, याद बच्चे वो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, मैं फिर वो अपने पार्ट से डेविएट कर जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशंस में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। अगर बेयर्स रिएजेंट की जगह एक दूसरा रिएजेंट ले लिया जाए, और कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं हम? कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं? OSO4, दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को किस सॉल्वेंट में ले रहे हैं? pyridine। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को pyridine में डालें, कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएं, उसके बाद उसको किसके साथ ट्रीट कर दें? सोडियम सल्फाइड और वाटर के साथ ट्रीट कर दें, तो वही काम होगा जो यहां पर हुआ है। सेम काम होगा। कौन सा? जो यहां पर काम हुआ है, सेम वही काम यहां पर भी होगा। मतलब डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट। क्लियर है बच्चों? जी सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो डबल बॉन्ड को अगर सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो मैं या तो बेयर्स रिएजेंट यूज कर सकता हूं, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन pyridine यूज कर सकता हूं। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये दोनों सेम बिहेवियर शो करते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +8। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +8। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। बस आज 4 रिएजेंट पढ़े हैं, इन 4 के बारे में हम के आगे का पार्ट नेक्स्ट कल जो भी क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा था मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। 4 लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा, जितना पढ़ा होगा उससे परफॉर्म करना बच्चों अभी। ठीक है सर? चलो बच्चों, 220 को एक्स्ट्रा Thank you, sir. डाउट क्लास लोगी पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा बच्चे, पढ़ाऊंगा बच्चे। Okay, डाउट देखो, डाउट की क्लास मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं नेक्स्ट वीक में लूंगा डाउट क्लास। सर कल ट्यूटोरियल है या नहीं? अरे यार एक बात, ट्यूटोरियल में करते क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना? यस सर। और मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ साथ में? क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करा तो रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बस एक काम जरूर करना है, ये 4 रिएजेंट पढ़ाए हैं, चारों रिएजेंट आज खुद से जरूर पढ़ लेना।
ऐसा ना हो कि कल फिर लगे कि नहीं सर ये तो हमने, और बहुत ज्यादा आज कंटेंट लिखने वाला था भी नहीं, तो आई थिंक तुमने लिख तो लिया होगा, लेकिन शेयर कर रहा हूं मैं अभी। सर लिख लिया था मेल। हाँ चलो ठीक है बच्चों। सर वो कल के नोट्स भी शेयर कर देना सर। हाँ बच्चे शेयर कर देना अभी। वो मैं कर दूंगा। चैतन्य कौन सी बुक से? कोई बुक नहीं है इसकी, मैंने जितना पढ़ा दिया उतना ट्राई करते रहो, उसको दिमाग में रखो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। मॉड्यूल अगर है तो मॉड्यूल में कुछ चीजें दी हैं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन वहां पर ना रिएजेंट के हिसाब से, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से वो नहीं दे रखा है एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जल्दी डलवा देना। हाँ बच्चे अभी डालता हूँ। ओके सर। आज वाले अभी डाल दूंगा, कल वाले थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे आज ही। ठीक है बच्चों, चलो खुश रहो बच्चों, मस्त रहो। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय।